नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स. Since we know that sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi by 2. Sin inverse of x plus cos inverse of x pi by 2 होता है. उस रिजल्ट का हम यहां यूज करेंगे. तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ये क्वांटिटी पूरा पाई बाय 2 हो जाएगा, तो उसको अपन ने 2 बाय पाई लिख दिया. अब देखिए, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स पाई बाय 2 होता है, तो पाई बाय 2 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन पाई हमने कॉमन ले लिया. साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स को एज इट इज रख देते हैं और कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स को वापस उसी रिजल्ट से पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स हम लिख रहे हैं इनटू डीएक्स. तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई 2 साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1 इंटू डीएक्स. पाई बाय 2 और 2 बाय पाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 1 बन जाएगा. ये साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स जो है वो प्लस का हो जाएगा और इससे ऐड होके 2 साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स हो गया. ये हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया. तो 4 अपॉन पाई वी हैव जस्ट इनसाइड साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स डीएक्स माइनस एक्स. तो ये जो इंटीग्रेशन है हमारे पास, इसको हम I1 लिख देते हैं. 4 अपॉन पाई I1 माइनस x. ठीक है, इस इंटीग्रल I1 को कैसे सॉल्व करते हैं वो यहां देख लेते हैं. साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स dx. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग रूट एक्स इज इक्वल टू t, मीन्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx will be equal to dt, but we have only dx, so dx is equal to what? 2 root x dt. बट राइट साइड के अंदर जब हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x से इन टर्म्स ऑफ t, तो ये क्वांटिटी ऐसे तो रहना दे नहीं सकते, तो उसको ये बन जाएगा 2t dt. या एक काम और कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं आप x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड देन dx इज इक्वल टू 2t dt. तब भी बात वही है. कुल मिला के क्वेश्चन जो I1 हो गया वो हो गया साइन इनवर्स ऑफ t डॉट 2t dt. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो गया? 2t इंटू साइन इनवर्स ऑफ t इंटू डी टी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन, पर फिर इसको एक बार और देखेंगे आप. इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं. या तो आप साइन इनवर्स ऑफ t को u पुट कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए फर्स्ट सेकंड रख के बाय पार्ट्स की हेल्प से. तो चलिए हम साइन इनवर्स ऑफ इसको फर्स्ट सेकंड रख के ही कर लेते हैं. ये फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, बिकॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी हैव टू कंसीडर एट फर्स्ट, बिकॉज अलजेब्रिक उसके बाद में ऑर्डर में आता है, आइलेट के ऑर्डर में. तो देखिएगा 2 फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 t स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ t, ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, माइनस इसके इंटीग्रेशन को देखिए 1 अपॉन 2 t स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी. इसका इंटीग्रेशन हमको करना है. तो एक काम करते हैं, माइनस को हम अंदर ले जाते हैं और ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर एंड 1 माइनस टी स्क्वायर इनसाइड द रूट वी हैव एंड डी टी इज आउट. माइनस टी स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, 1 अपॉन 2 1 प्लस करिए और 1 माइनस करिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और डी टी आ जाएगा. अगेन हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी. अब इसका इंटीग्रेशन हमको लिखना है, ध्यान से लिखिएगा, t अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ t, और ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ t प्लस c. दिस इज t अपॉन 4.
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर ये हाफ पॉजिटिव है और नेगेटिव का जो है वो 1 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टी है, तो माइनस बच जाएगा, माइनस हाफ बचेगा, तो -1/4 साइन इनवर्स ऑफ टी हमारा रिमेनिंग रहेगा और प्लस का सी, और पहले वाली टर्म एज इट इज है। अब वापस आप टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या रूट एक्स लगा दीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कंपाइल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cosec cube x dx and sec cube dx, sec cube x dx I is equals to, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक है। इसको हैंडल करते हैं इस तरह से, cosec स्क्वायर x डॉट cosec x लिखेंगे dx। अब हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हम ये नहीं कह सकते कि आइडेट के हिसाब से फर्स्ट कौन सा रहेगा, सेकंड कौन सा रहेगा, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो cosec स्क्वायर x और cosec x में इंटीग्रेशन किसका पॉसिबल है, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, तो उसको हम सेकंड ले लेंगे और cosec x को फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड्स इंटीग्रेशन इज व्हाट, माइनस cot x, minus differentiation of first, that is minus cosec x cot x, minus cosec x cot x, माइनस हमारे पास लिखना है, हमको एडजस्ट करना है यहाँ पर। cosec square x integration is what, minus cot x, means 3 minus are there, one is of formula, second is of differentiation, and third is of integration, so final sign is what, minus, and lastly what we have, cot x here dx। फर्स्ट टर्म माइनस cosec x cot x होगा, चलो उसका फ्री हो गया। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान से देखिएगा, ये cosec x है और cot स्क्वायर x को हम चाहें तो लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x -1 इंटू dx। cot स्क्वायर x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x, मीन्स cot स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट, cosec स्क्वायर x -1, उस फॉर्मूले का यूज किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, cosec x को cosec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा cosec क्यूब x, इंटीग्रेशन करना है और माइनस हो जाएंगे प्लस, एंड 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद cosec x dx माइनस cosec x cot x इंटीग्रल I। देखिए ध्यान से, ये क्वांटिटी वापस माइन cosec क्यूब x dx आ गया एज बिफोर। फर्स्ट जो इक्वेशन था हमारे पास, इसको हमने क्या रखा था, इंटीग्रल I, तो इसको वापस I कंसीडर कर दीजिए। यहां पे cosec क्यूब x को वापस I रख देंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I, उसको ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट में। अब राइट साइड में क्या बचा, माइनस cosec x cot x प्लस cosec x dx इंटीग्रेशन। cosec x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन खत्म हो गया। cosec x के हमारे पास दो इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं, एक है log ऑफ cosec x माइनस cot x और दूसरा है log tan x by 2। तो वी आर यूजिंग सेकेंड वन, दैट इज log tan x by 2 प्लस c, और फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज रहेगा, दैट इज व्हाट, माइनस cosec x cot x। और एक काम करते हैं, 2 हमारे पास लेफ्ट में है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं, एंड दिस इज इंटीग्रल। तो c के अंदर 2 डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, कि कांस्टेंट को डिवाइड बाय 2 करेंगे तब भी कांस्टेंट आएगा, तो ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो sec क्यूब x है, उसको भी सेम प्रोसीजर से, मींस आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, है ना, एक sec स्क्वायर x डॉट sec x हो जाएगा, और सेम मेथड से आपको उसको प्रोसेस करना है।